तो इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द क्वेश्चन सेज राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ कैरेक्टर एंड प्रिंट वेदर इट इज अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर। तो भाई मेरे को एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और बताना है कि वो अपर केस है, लोअर केस है या स्पेशल कैरेक्टर है, अपर केस है या लोअर केस है या स्पेशल कैरेक्टर है। अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूं तो अपर केस है या लोअर केस है या स्पेशल कैरेक्टर है, तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है, अपर केस है या लोअर केस है या स्पेशल है। तो देखिए भाई इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली विल डू, विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग। मैंने एक क्लास बनाई। व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास। द नेम ऑफ माय क्लास इज क्लास कंडीशनल 1। अब मेरे को क्या करना है भाई, क्योंकि मेरे को इनपुट लेना है तो ऑब्वियसली मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको इंपोर्ट किया मैंने, java.util. किसको, स्कैनर को। मेन फंक्शन लिखते हैं भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने क्या बोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग args। तो भाई हमें एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है। मैंने बोला हमें एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, तो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, कौन सा, c। इनपुट लेने के लिए भाई हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में देखा स्कैनर को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा इन, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। मैंने क्या लिखा, system.in। हाउ डू वी डिस्प्ले मैसेज ऑन द कंसोल विंडो, क्या लिखेंगे, system.out.println। एंटर व्हाट कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को एंड यूजर से कैरेक्टर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मैंने मैसेज लिखा एंटर कैरेक्टर c इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, c इज इक्वल टू in डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को क्या कर लिया, फेच कर लिया। हमें मालूम है इन डॉट नेक्स्ट क्या एक्सेप्ट करेगा, वर्ड। डॉट कैर एट 0 क्या करेगा, वर्ड का 0 वाला कैरेक्टर निकालेगा। अब मुझे चेक करना है कि कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस है या स्पेशल कैरेक्टर है। तो मैंने लिखा है c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। मुझे मालूम है कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी है, 65, और c इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 90। तो मैं क्या लिखूंगा, अपर केस। ना भाई हमें मालूम है जावा यूनिकोड पे काम करता है, लेकिन यूनिकोड आस्की का सुपरसेट है। EBCDIC इज अ सुपरसेट ऑफ आस्की कैरेक्टर सेट। तो कैपिटल ए की वैल्यू सी में भी 65 थी, जावा में भी 65 है ना। अपर केस प्रिंट करेंगे। अब भाई मैंने आपको बताया कि इफ कंडीशन में ब्लॉक लगाना, करली ब्रैकेट लगाना कब कंपलसरी है, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स। इफ इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड यू नीड टू राइट करली ब्रैकेट। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपका लुकआउट है। तो ये मैंने अपर केस के लिए चेक किया। मैंने बोला एल्स इफ c इज ग्रेटर देन। अब भाई मुझे स्मॉल ए की ASCII वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कैरेक्टर लिटरल्स को काय में लिखते हैं भाई, सिंगल कोट्स में लिखते हैं। काय में लिखते हैं भाई, सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो अगर आपको ASCII वैल्यू नहीं मालूम, कोई टेंशन नहीं, आप कैरेक्टर्स को काय में लिख सकते हो, सिंगल कोट्स। हमने लिटरल्स पढ़े हैं और ये भी पढ़ा असाइनमेंट में कि भाई अगर डबल होगा तो सारे डबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल नहीं है फ्लोट है तो सारे फ्लोट में कन्वर्ट होंगे, डबल नहीं फ्लोट नहीं लॉन्ग है तो सारे लॉन्ग में, नहीं तो इंटीजर में। तो भाई अगर आप कैरेक्टर लिखोगे तो भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। तो इफ यू नो द ASCII वैल्यू, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट नो द ASCII वैल्यू, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट द कैरेक्टर्स डायरेक्टली विद इन सिंगल कोट्स। तो भाई अपर केस है, लोअर केस है। अगर आपको डिजिट्स के लिए चेक करना है तो डिजिट्स के लिए भी चेक कर सकते हो। तो भाई मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप चाहो तो कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिख सकते हो और चाहो तो उनकी ASCII वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हो। अब ना अपर केस है ना लोअर केस है, तो मैंने क्या बोला भाई, स्पेशल है। और वंस माय वर्क इज ओवर, मैं स्कैनर को क्या कर रहा हूं भाई, क्लोज कर रहा हूं। करली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाना क्या है, ऑप्शनल है। तो भाई यहाँ पे हमने स्कैनर को इंपोर्ट किया, हमने कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया और चेक कर रहे हैं कि वो अपर केस है कि लोअर केस है कि स्पेशल है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है। मैंने मल्टीपल इफ या कॉम्प्लेक्स इफ को क्या किया है, यूज किया है। मैं फिर से बोलूंगा, मल्टीपल कंडीशंस है तो मैंने मल्टीपल इफ या कॉम्प्लेक्स इफ को क्या किया है, यूज किया है। ये देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं, है ना। तो पूछ रहा है एंटर कैरेक्टर, मैंने कैपिटल ए लिखा, क्या बोल रहा है, अपर केस। मैंने स्मॉल एफ लिखा, क्या बोल रहा है, लोअर केस। अगर मैं प्लस लिखता हूं तो क्या बोलेगा भाई, ये स्पेशल। अगर मैं 9 लिख रहा हूं तो क्या बोल रहा है भाई, ये डिजिट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कैरेक्टर को एक्सेप्ट करो और बताओ अपर केस है या लोअर केस है या स्पेशल कैरेक्टर है।